आज की डेट में भी अगर आप रिसर्च के लिए गूगल का यूज़ कर रहे हैं तो शायद आप कहीं ना कहीं पे पीछे हैं या कहीं ना कहीं आप मिस्टेक कर रहे हैं। इस कंप्लीट वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आप एआई का यूज़ करके अपने रिसर्च प्रोसेस को कितना इजी बना सकते हैं और कितना कंफर्टेबल बना सकते हैं। ऑल्दो रिसर्च इज़ नॉट अ कंफर्टेबल टास्क, बट आप अपना जो रिपीटिशन टास्क है या जो एक्स्ट्रा मेहनत है, आप उसको काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ कर सकते हैं। आज की डेट में हमें कोई भी रिसर्च करनी हो, कुछ भी करना हो, चाहे उसके सोर्सेस पता लगाने हो, चाहे समराइज़ करना हो कोई आर्टिकल, तो इन सारी चीज़ों में चैट जीपीटी कह लो या कोई भी एआई टूल, जेमिनाई, क्लॉड, ये हमें हेल्प करता है। तो उसको कैसे करना है, उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, क्या क्या चीज़ें हम और इम्प्रूव कर सकते हैं अपने रिसर्च प्रोसेस में, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो बिना किसी देरी की आज की वीडियो हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो को आप एंड तक देखना, स्किप मत करना। छोटी वीडियो रहेगी बट बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाली है। तो सीधा आ जाते हैं हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे। सो चैट जीपीटी पे या नॉर्मल अगर हम उससे पूछें कि व्हाट इज क्लाइमेट चेंज, लेट्स टेक व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। ठीक है, व्हाट इज क्लाइमेट चेंज। अब मेजर रिसर्चर्स जो होते हैं, बहुत सारे रिसर्चर, एनवायरमेंटल रिसर्चर होते हैं, आपके अलग अलग डिवीजन में रिसर्च करते हैं, अलग अलग टाइप के रिसर्चर होते हैं। आई एम नॉट गोइंग कि आप किस फील्ड के रिसर्चर में भी, आप एक डेटा एनालिस्ट हो सकते हैं, आप बिजनेस एनालिस्ट हो सकते हैं, किसी और टाइप का रिसर्च कर रहे हो, आप किसी और डिपार्टमेंट, किसी और ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, किसी में भी आप रिसर्च कर रहे हो, प्रोसेस उसका एकदम सेम ही होने वाला है। चैट जीपीटी किस तरीके से हेल्प करेगा वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो जस्ट हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हम अगर क्लाइमेट चेंज के ऊपर कोई रिसर्च कर रहे हैं तो किस तरीके से चीज़ें रहेंगी, किस तरीके से प्रोसेसेस रहने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्लाइमेट चेंज रेफर्स टू लॉन्ग टर्म चेंज इन अर्थ टेम्परेचर वाइल अर्थ, मतलब ये सारी चीज़ें इन्होंने बता दी। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन था। ठीक है, अब मैं इसको पूरा प्रॉम्प्ट लिख के देता हूँ। राइट, पूरा प्रॉम्प्ट लिख के देने में हमारा क्या बेनिफिट होगा। एक्ट एज अ रिसर्चर एंड डू अ रिसर्च ऑन क्लाइमेट चेंज in 2026, keeping the level as graduate level and Indian audience, and let's be it global audience रखते हैं इन माइंड। इसको एक सिंपल सा टास्क मैंने असाइन कर दिया कि एक रिसर्चर की तरह आप एक्ट कीजिए, आपको एक रिसर्च करके देनी है, क्लाइमेट चेंज इन 2026, ग्रेजुएट लेवल का होना चाहिए और ग्लोबल ऑडियंस को माइंड में रखते हुए आपको करना है। देखो, सबसे पहले इसने न्यूज़ आर्टिकल मुझे प्रोवाइड किए, लेटेस्ट क्लाइमेट चेंज फाइंडिंग इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट, कुछ कुछ आर्टिकल्स प्रोवाइड किए हैं। जो बेस्ट पार्ट होती है इसको एज अ रिसर्चर ट्रीट करने की, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले इसने क्या किया कि मुझे एक आर्टिकल प्रोवाइड किया। ठीक है, आर्टिकल्स हैं, तीन तीन आर्टिकल्स दिए इन्होंने। देन स्टार्ट किया स्टेट ऑफ द क्लाइमेट सिस्टम इन 2026, ग्रीन हाउस गैसेज एंड टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक लेवल कंटिन्यूज टू राइज टू फास्ट टू अलाइन विद। देखिए, यहाँ पे कोई जो है मेट ऑफिस डॉट जी ओ वी डॉट यू के, यूके गवर्नमेंट का कोई इन्होंने ये रिलीज़ किया होगा, उसका आर्टिकल अटैच किया है, उसमें से एक समरी दी है। देन ये द गार्जियन का, गार्जियन सभी लोग जानते ही हैं क्या चीज़ है, पीके पोर्ट्समैन है, एपी न्यूज़ है।
जितनी भी चीज़ें लिखी हैं उसके पीछे इन्होंने बाकायदा उसका सोर्स दिया है, राइट? सोर्स दिया है एंड सोर्स के बाद उन्होंने ये सारी इंफॉर्मेशन दी। देखिए, सोर्स को वेरीफाई करना आपका काम है, कंक्लूजन के साथ इसमें इन्होंने सोर्सेज दे रखे हैं, ठीक है? ये एक बहुत ही बेसिक रिसर्च कितने में मिनट में, अभी तो पूरी वीडियो को भी आप देख सकते हैं 5.5 मिनट हुए हैं, राइट? पूरी वीडियो को भी 5 मिनट नहीं हुए हैं ठीक से, और इसने मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम, जो पहले हम गूगल से हम लोग सर्च करते थे आपका, फिर डिफरेंट डिफरेंट आर्टिकल्स रीड करते थे, उसमें से बेस्ट फाइंडिंग निकाल के एक डिफरेंट वर्ड में हम लोग डालते थे, उसके बाद जाके हम उस चीज़ों को आगे प्रेजेंट करते थे, राइट? कैन यू, चलो इससे हम ना इसको थोड़ा सा और कंक्लूड करते हैं, काफ़ी बड़ा सा लग रहा है। कैन यू कंक्लूड द, कैन यू समराइज द रिसर्च? तो उसको जस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, कैन यू समराइज द रिसर्च? तो इन्होंने एक जो है समरी प्रिपेयर कर दी। ये बेसिक सा एज रिसर्चर आप इसको यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू बी अ रिसर्चर, या आपको कुछ भी सर्च या रिसर्च करना है, कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट देनी है। आप मान लीजिए एक प्रोडक्ट की टीम है, अब प्रोडक्ट की टीम में आपको डिफाइन करना है, आपको फाइंड करना है कि कौन सा फीचर बेस्ट रहेगा, ठीक है, इन योर कोर्स या इन योर एप्लीकेशन। तो उससे रिलेटेड आप यहाँ पे चीज़ें को पूछ सकते हैं, ठीक है? उससे रिलेटेड ये रिसर्च करके आपको प्रोवाइड कर देगा, ठीक है? तो देखिए, इन्होंने अपनी फाइंडिंग्स को आपका वो इस तरीके से समराइज कर दिया है। अब ये 3 और मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको एक पेज एकेडमिक एब्स्ट्रैक्ट में आप करवा सकते हैं, या प्रेजेंट पीपीटी स्लाइड में, एग्जाम ओरिएंटेड आंसर फॉर्मेट। मतलब ये सारी चीज़ें भी चैट जीपीटी की कैपेबिलिटीज़ है। अभी हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तब सोचिए इतना एडवांस्ड है ये। अगर इसका पेड यूज़ करेंगे तो आपको किस तरीके से क्या बेनिफिट दे पाएगा, ठीक है? तो आप इसको एज अ रिसर्चर यूज़ कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जिस भी डोमेन में, एक बार आप खुद चैट जीपीटी को यूज़ करके देखिए एंड देन फाइंड आउट कीजिए कि किस तरीके से कितना हेल्पफुल है, या ये हेल्पफुल है भी कि नहीं है, वो आप कमेंट करके बताएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको चीज़ें ठीक लग रही हैं तो आपका पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है मैंने एआई का, आप उसको जाके पहले वाली वीडियोस अगर नहीं देखे तो पहले वाली वीडियोस आपको जाके देख सकते हैं। बहुत बेसिक लेवल पे हम लोग चीज़ों को सीख रहे हैं, बिगिनर फ्रेंडली है और नो कोडिंग रिक्वायर्ड, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।